आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आकर उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनसे पूछता है, गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु उससे प्रश्न करते हैं, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? तब वह ज्ञानी शास्त्री ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करने तथा अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने की बात प्रभु के सामने रखता है। प्रभु उस जवाब को सही ठहराते हुए उससे कहते हैं, तुमने ठीक उत्तर दिया। यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर भी शास्त्री प्रभु को नहीं छोड़ता है। वह अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए प्रभु से और एक सवाल करता है, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? इस पर प्रभु यीशु भले समारी का दृष्टांत सुनाते हैं जो विश्व विख्यात है। हम सब इस दृष्टांत को कई बार सुन चुके हैं, इसलिए मैं इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा क्या संदेश देते हैं। दृष्टांत सुनाने के बाद प्रभु उस शास्त्री से पूछते हैं, तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? और वह शास्त्री उत्तर देता है, वही जिसने उस पर दया की। तब प्रभु कहते हैं, जाओ, तुम भी ऐसा करो। शास्त्री का प्रश्न था कि मेरा पड़ोसी कौन है? उसका जवाब प्रभु देते ही है। प्रभु के अनुसार हमारा पड़ोसी हमारी जीवन यात्रा में हमारी राह पर आने वाला हर एक जरूरतमंद व्यक्ति है। लेकिन प्रभु उस शास्त्री और हम में से हर एक को ये सिखाना चाहते हैं कि हमें जरूरतमंदों का अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए। प्रभु ने उस शास्त्री से जब पूछा, तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? तब उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। इस प्रकार प्रभु यीशु हमें अच्छा पड़ोसी बनने का मार्ग भी दिखाते हैं। हम जरूरतमंदों पर दया दिखाकर उनके अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं। न्याय का मतलब ये है कि जिसे प्राप्त करने का हमारा अधिकार है वह हमें मिल जाए, लेकिन जिसे प्राप्त करने का हमारा अधिकार नहीं है उसे भी दे देना दया है। प्रभु अपने शिष्यों से यह अपेक्षा करते हैं कि हम दूसरों पर दया दिखाएं। प्रभु दयालु है। स्तोत्रकार उन्हें दयासागर भी कहते हैं। देखिए स्तोत्र 51, 1 से 3। आदम और हेवा के पाप करने के बावजूद प्रभु ने खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। देखिए उत्पत्ति 3:21। काइन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला, फिर भी प्रभु ईश्वर ने ये सोचकर कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध न करे, काइन पर एक चिन्ह अंकित किया। देखिए उत्पत्ति 4:15। अब्राम को साराह की दासी हागार से उत्पन्न बेटे को भी प्रभु ने आशीर्वाद दिया। देखिए उत्पत्ति 21:17 से 21। लूकस 9:52 से 56 में हम देखते हैं कि जब समारियों के एक गांव के निवासियों ने प्रभु यीशु को स्वागत करने से इनकार किया तो उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना उस गांव को आकाश से आग बरसाकर भस्म करना चाह रहे थे, परंतु प्रभु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। प्रभु यीशु ने अपने साथ विश्वासघात करने वाले यूदस को मित्र कहा। उन्होंने पेट्रुस को, जिसने उन्हें 3 बार अस्वीकार किया था, क्षमा कर उसे 3 बार प्रभु के प्रति अपने प्यार को प्रकट करने का अवसर दिया। हम में से कोई भी न्याय के अनुसार मुक्ति नहीं पाएगा। अगर हम बचेंगे तो सिर्फ ईश्वर की दया के कारण। इसलिए स्तोत्रकार सवाल करते हैं, प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? स्तोत्र 130 का 3 में। आज के सुसमाचार से हम सभी जरूरतमंदों पर दया दिखाने की चुनौती स्वीकार करें।